नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नेहा है, उम्र 31 साल, वर्षापुर की एक साधारण सी बहू। लेकिन लोग कहते हैं मेरी चाल में कुछ ऐसा जादू है जो दिल तक छू जाता है और अंदर तक सिहरन लगा देता है। 7 साल हो गए मेरी शादी को। पति विकास दिल्ली में रहकर बिजनेस संभालते हैं। साल में मुश्किल से 2 बार घर आ पाते हैं। सास ससुर अब नहीं रहे। पुरानी कोठी में मैं अकेली रहती हूँ। कोठी बहुत बड़ी और पुरानी है। बारिश के मौसम में छत टपकती है, दीवारें भीग जाती हैं। पिछले महीने पति ने एक किराएदार भेज दिया। उसका नाम विवान है। उम्र 27 साल, लंबा गठीला शरीर, चौड़ी छाती, मांसल बाहें और तेज नजरें। वो इंजीनियर है। कुछ महीनों के लिए प्रोजेक्ट पर गांव में आया है। वो ऊपरी मंजिल पर रहता है। मैं इन सालों में कितनी प्यासी हो गई हूँ ये सिर्फ मैं जानती हूँ। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते हुए शरीर तड़पता रहता है। उस रात मौसम सुबह से ही बिगड़ा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। पूरी कोठी भीग रही थी। बिजली चली गई थी। सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों का सहारा था। मैं रसोई में खाना बना रही थी। मेरा हल्का सा नीला साड़ी का पल्लू छेर बार बार सरक रहा था। मेरी पतली कमर, भारी और गोलमटोल नितंब, तनी हुई छाती ब्लाउज में कसी हुई थी। लंबे काले बाल खुले थे जो मेरी पीठ पर भीकर चिपक रहे थे। गहरी नाभि में पसीने की जगह अब बारिश की बूंदें चमक रही थी। तभी विवान नीचे आया। उसके कपड़े भीगर शरीर से चिपक गए थे। उसकी चौड़ी छाती और मांसल बाहें साफ नजर आ रही थीं। भाभी, कुछ गर्म चाय मिलेगी? बाहर तो बाढ़ जैसा माहौल है, उसने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय तो बन रही है, पर कभी कभी तो आग ही गर्म करनी पड़ जाती है ना। विवान ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। आग तो आपकी आंखों में ही है भाभी, बस उसे सहलाने की जरूरत है। हम दोनों रसोई में खड़े थे। बारिश की आवाज तेज हो गई थी। मैंने उसे चाय दी। जब उसने कप लेते वक्त मेरी उंगलियों को छुआ तो मेरे बदन में करंट दौड़ गया। टेंशन बिल्डअप। एक, विवान ने कहा कि ऊपर कमरे की छत टपक रही है। मैं लालटेन लेकर उसके साथ ऊपर गई। अंधेरे में मेरी साड़ी का पल्लू फिसल गया। विवान ने आगे बढ़कर उसे संभाला, लेकिन उसकी गर्म उंगलियां मेरी नंगी कमर पर पड़ी। भाभी, आपकी ये कमर तो बहुत नाजुक है, उसने धीरे से कहा। मैं सिहर गई। कमरे में पानी टपक रहा था। मैं बिस्तर पर चढ़कर छत देख रही थी। विवान नीचे खड़ा था। मेरी साड़ी का घेरा उसके चेहरे के पास था। उसकी गर्म सांसें मेरी जांघों पर पड़ रही थी। भाभी, ऊपर से पानी गिर रहा है, नीचे भी कुछ गीला हो रहा है, उसने दोहरे नार्थ में कहा। 3, मैं नीचे उतरी तो फिसल गई। विवान ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। मेरी भरी हुई छाती उसकी चौड़ी छाती से दब गई। हम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसकी पुरुषों वाली महक मुझे मदहोश कर रही थी। संभल कर भाभी, नहीं तो मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, उसने मेरी कमर को हल्का दबाते हुए कहा। 4, हम दोनों बिस्तर के पास बैठ गए। मेरे कपड़े भीग चुके थे। ब्लाउज मेरी छाती से सटकर मेरी शक्ल उभार रहा था। विवान की नजरें बार बार वहां जा रही थी। मैंने कहा, विवान, तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज हैं, कहीं कुछ जल न जाए। 5, बारिश और तेज हो गई। विवान ने अपना गीला शर्ट उतार दिया। उसका मांसल शरीर मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। मैं अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। उसने मेरे बालों से पानी पहुंचने का बहाना किया। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन, कान और कंधे को सहला रही थीं। मैं सिसक उठी। आह! विवान। 6, वो मेरे बहुत करीब आ गया। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर थीं। उसने मेरी ठोड़ी को ऊपर उठाया और बोला, भाभी, आपकी ये रसीली होंठ कितने दिनों से सूखे होंगे? मैंने कांपते हुए जवाब दिया, सूखे तो बहुत दिनों से हैं, पर भिगोने वाला कोई मिले तो। 7, उसने मुझे धीरे से दीवार से सटा दिया। उसकी एक हैंड मेरी कमर पर थी, दूसरी मेरी जांघ पर। मेरी मोटी जूसी जांघें उसकी जांघों से रगड़ खा रही थीं। पल्लू पूरी तरह गिर चुका था। मेरी छाती उसके सीने से दब रही थी। हम दोनों के शरीर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। पसीना और बारिश का पानी मिलकर हमारा बदन भिगो रहा था। उसकी उंगलियां मेरी नाभि के आसपास घूम रही थी। मैं हाँफ रही थी, करा रही थी, विवान, मत, पर रुक भी मत। क्लाइमैक्स सीन, मध्य रात्रि। बारिश अभी भी तेज थी। पूरा कमरा अंधकार में था। सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। विवान ने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। मेरे कपड़े आधे खिंच चुके थे। उसकी मजबूत बाहें मेरी कमर को जकड़े हुए थीं। मेरी भरी हुई छाती उसके सीने से पूरी तरह दब रही थी। उसकी जांघें मेरी मोटी जांघों के बीच थीं। हम दोनों का शरीर एक दूसरे से पूरी तरह लिपटा हुआ था। गर्म सांसें, पसीना, कराहट और सिसकारियां कमरे में भर गई थी। विवान मेरी गर्दन, कान और छाती के ऊपरी हिस्से को चूम रहा था। मैं उसकी पीठ पर नाखून गड़ा रही थी। मेरी कमर उसके नीचे लचक रही थी। हम दोनों बेकाबू हो चुके थे। शरीर में आग लगी हुई थी। तभी अचानक पति का फोन बज उठा। भावुक ट्विस्ट। मैंने झटके से विवान को धक्का दिया। आंखों में आंसू आ गए। मैंने साड़ी संभाली और कांपती आवाज में बोली, विवान, बस, हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। मैं इस घर की बहू हूँ। मेरे पति ने तुम्हें भरोसे के साथ यहाँ भेजा है। मैं कितनी भी प्यासी क्यों न हो, अपने परिवार की इज्जत नहीं तोड़ सकती। रिश्ते टूटने से ज्यादा दर्द कुछ नहीं होता। तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। मुझे माफ कर दो। विवान शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं भी बहुत कमजोर पड़ गया। मैंने उसके सिर पर माँ जैसा हाथ रखा और कहा, चलो अब नीचे चलकर गर्म दूध पीते हैं। कल सुबह बारिश रुक जाएगी। समापन कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन असल जिंदगी में शुरू होती है। बताओ ना, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर दिल गुदगुदाया हो, आंसू आ गए हों या बदन में सिहरन दौड़ गई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।